छोटे से गांव बड़गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे तो उसके पास जाने से भी डरते थे, लेकिन राहुल, नीलू और उनकी बहन प्रिया के लिए यह एक रोमांचक जगह थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय नीलू ने कहा, चलो काली हवेली में चलते हैं, देखते हैं कि वहां वाकई में कुछ डरावना है या नहीं। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन प्रिया ने हिम्मत दिखाई। अगर सब साथ हैं तो डरने की क्या बात है, उसने कहा। तीनों ने हाथ में टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर मकड़ी के जाले थे, लेकिन सबसे अजीब था एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। क्या किसी ने इसे छुआ? कांपती आवाज में पूछा। नहीं, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। प्रिया ने कांपते हुए कहा, क्या कोई ऊपर है? चलो देखते हैं, राहुल ने कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। भूतिया तस्वीरें। ऊपर पहुंचकर तीनों ने देखा कि दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। उन तस्वीरों में अजीब चेहरों वाले लोग थे। एक तस्वीर में एक महिला थी जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, ऐसा लगा मानो वह मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रही हो। यह तो डरावना है, नीलू ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। तीनों डर के मारे चिल्ला उठे। तस्वीर के पीछे एक कागज चिपका हुआ था। प्रिया ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। जो इस हवेली के रहस्य को खोलेगा वही इसकी मुक्ति का कारण बनेगा। इसका क्या मतलब है? राहुल ने पूछा। शायद यहां कुछ छिपा हुआ है, प्रिया ने कहा। गुप्त कमरा। तीनों ने पूरे कमरे की तलाशी ली। तभी नीलू का पैर एक लकड़ी के पटरे पर पड़ा जो हल्का सा धंस गया। राहुल ने पटरा हटाया तो वहां एक गुप्त दरवाजा निकला। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? प्रिया ने संकोच से पूछा। अब तो हमें जाना ही होगा, राहुल ने कहा। गुप्त दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने लगे। भूत का सामना। नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुराना संदूक रखा हुआ था। तीनों ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक हवा में धुआं सा फैला और एक भूतिया आकृति सामने आ गई। वह एक बूढ़ी महिला की आत्मा थी। मैं इस हवेली की मालिक थी, आत्मा ने कहा। मुझे मेरे परिवार ने धोखा दिया और यहां कैद कर दिया। अब मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरे लिए न्याय नहीं करेगा। हम आपकी मदद करेंगे, प्रिया ने हिम्मत से कहा। संदूक का रहस्य। तीनों ने संदूक को दोबारा खोलने की कोशिश की। इस बार संदूक खुल गया और उसके अंदर एक पुराना पत्र और कुछ आभूषण थे। पत्र में लिखा था कि हवेली के असली वारिस इस महिला के बच्चे थे, लेकिन उन्हें धोखे से बेदखल कर दिया गया था। प्रिया ने कहा, हमें यह पत्र गांव के मुखिया को देना होगा। इससे सबको सच्चाई पता चलेगी। मुक्ति का क्षण। तीनों ने हवेली से निकलकर मुखिया को वह पत्र दिखाया। मुखिया ने सबके सामने सच्चाई स्वीकार की और हवेली की जमीन उस महिला के परिवार को लौटा दी। जैसे ही न्याय हुआ, हवेली के पास अचानक रोशनी फैल गई। तीनों ने देखा कि वह भूतिया आत्मा अब शांत और खुश लग रही थी। धन्यवाद, आत्मा ने कहा और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। काली हवेली अब काली नहीं रही। वहां खुशियों का माहौल था। लोग वहां आने से अब नहीं डरते थे। राहुल, नीलू और प्रिया के साहस ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव में एक नई कहानी को जन्म दिया।